हे एवरीवन, आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर सुने होंगे, जैसे मैं गिरते गिरते बचा, वह डूबते डूबते बचा, वह फिसलते फिसलते बची, वे मरते मरते बचे, आज हम पिटते पिटते बचे। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब कुछ होने ही वाला था लेकिन होते होते बच गया, मतलब थोड़ा सा रह गया, नहीं तो वो चीज़ हो जाती। जैसे मैं गिरने ही वाली थी लेकिन मैं गिरते गिरते बच गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इनके लिए कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें बस कुछ होने ही वाला था लेकिन नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा सा बच गया, नहीं तो वो चीज़ हो जाती। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद हमें लिखना होगा ऑलमोस्ट। ये जो ऑलमोस्ट वर्ड आया है ना, यही मेन इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरे स्ट्रक्चर में, क्योंकि यही वर्ड बताता है कि कोई चीज़ बस होने ही वाली थी पर किसी कारण से नहीं हुई। और हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें पास्ट में कुछ होने वाला था लेकिन होते होते रह गया। तो इसीलिए ऑलमोस्ट को ऐड करना इस स्ट्रक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट के बाद हम लिखेंगे V2, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखिए, ऑलमोस्ट के बाद V2 लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हम लोग जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे ना, वो सारे के सारे पास्ट में बनेंगे। जैसे मैं गिरते गिरते बची, यानी कि पास्ट की बात है ना, कि पास्ट की बात है कि मैं गिरने वाली थी लेकिन मैं गिरते गिरते बची। तो बचने का काम है जो प्रेजेंट में हुआ नहीं, वो तो हुआ पास्ट में ही, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे V2 लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में से अगर मैं ऑलमोस्ट को हटा दूं तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का। इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। आपको अगर सिंपल पास्ट टेंस आता है तो आप आराम से सेंटेंसेस को बना लेंगे जिनमें कोई काम होते होते रह गया। उसके लिए आपको बस ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद में ऑलमोस्ट। तो ये तो आप लोगों ने सीखा पहला स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जिसमें पास्ट में कोई चीज़ होते होते बची। तो आप चलिए देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर इसी तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे वॉज वर। वॉज वर लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। इसके बाद लिखेंगे सेव्ड फ्रॉम। सेव्ड फ्रॉम लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट लिखना इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही इस वाले स्ट्रक्चर में सेव्ड फ्रॉम लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब होता है सेव, बचा, यानी कि मैं किसी चीज़ से बचा। जैसे मैं गिरते गिरते बची, वह डूबते डूबते बचा, तो इसीलिए सेव्ड फ्रॉम लिखना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की ING वाली फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर्स हैं, आपको जो पसंद आए, जो आपको ईजी लगे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर का यूज़ करके एग्जाम्पल करवाऊंगी। आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है मैं गिरते गिरते बचा। तो इस सेंटेंस को अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा आई ऑलमोस्ट फेल। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के बाद हमें लगाना होगा ऑलमोस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सब्जेक्ट के बाद ऑलमोस्ट लिखना इम्पॉर्टेंट है, तो हमने लिखा ऑलमोस्ट। इसके बाद हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी। देखिए, गिरने की इंग्लिश होती है फॉल, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल। तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया आई ऑलमोस्ट फेल। और इसी सेंटेंस को अगर हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। आई आया, उसके साथ हमने वॉज लगाया क्योंकि आई के साथ वॉज का यूज करते हैं। उसके बाद जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सेव्ड फ्रॉम लिखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फॉल की जो ING वाली फॉर्म होती है वो होती है फॉलिंग, तो हमने लिखा फॉलिंग। तो सेंटेंस हो गया आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। देखिए, अगर आप लोग सेकेंड स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को वॉज वर्ब का यूज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत से लोग सेंटेंस बना भी लेंगे, सब कुछ अच्छे से लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सेव्ड फ्रॉम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आप गलती कर देते हैं वॉज वर्ब में, तो आपका सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसीलिए वॉज वर्ब का यूज़ अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, वॉज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे आई, ही, सी, इट या
किसी नेम के साथ। और वर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे इनके साथ। तो मैं गिरते गिरते बचा, इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं आई ऑलमोस्ट फेल, या फिर आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। इसी तरह से अगर बोलना हो कि वह डूबते डूबते बचा तो कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले तो आपको डूबने की इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो देखिए, डूबने की इंग्लिश होती है ड्रोन, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है ड्रोन्ड। तो अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस बनेगा ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड, ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड। और इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रोनिंग। ड्रोन की आईएनजी वाली फॉर्म होती है ड्रोनिंग, और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है और जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया कि ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज का, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ही के साथ में यूज़ किया है वॉज का। तो ही सेंटेंस हो गया ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रोनिंग। नेक्स्ट है वे मरते मरते बचे। तो देखिए, मरने की इंग्लिश होती है डाई, आप सभी लोगों को पता होगी, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डाइड। तो अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा दे ऑलमोस्ट डाइड, दे ऑलमोस्ट डाइड। अब देखिए, वे मरते मरते बचे, यानी कि हम एक व्यक्ति की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं ना। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है, कितना है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे वर का। तो इसी सेंटेंस को हम दूसरे स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग। डाई की आईएनजी वाली फॉर्म होती है डाइंग, दे के साथ हमने वर लगाया तो सेंटेंस हो गया दे वर सेव्ड फ्रॉम डाई। वह फिसलते फिसलते बची। तो फिसलने की इंग्लिश होती है स्लिप, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्लिप्ड। तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेंटेंस उसको बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा सी ऑलमोस्ट स्लिप्ड, सी ऑलमोस्ट स्लिप्ड। और इसी सेंटेंस को हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा सी वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लिपिंग। स्लिप की आईएनजी वाली फॉर्म स्लिपिंग होती है, और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सी है, कोई लड़की है, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं वॉज का, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा सी वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लिपिंग। तो इसी तरह से आप लोग इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज़ करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। जैसे कि वह सच बोलते बोलते बच गया, मतलब सच बोलने ही वाला था लेकिन बच गया। तो पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो सेंटेंस होगा ही ऑलमोस्ट टोल्ड द ट्रुथ, ही ऑलमोस्ट टोल्ड द ट्रुथ। और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज सेव्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रुथ, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रुथ। बच्चा गिरते गिरते बच गया। तो गिरने की इंग्लिश मैंने आपको पहले ही बताई थी कि फॉल होती है, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल। तो पहले वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनेगा द चाइल्ड ऑलमोस्ट फेल्ड, द चाइल्ड ऑलमोस्ट फेल। और फॉल की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो होती है फॉलिंग। तो सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस होगा द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। नेक्स्ट है हम हारते हारते बच गए। तो पहले वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनेगा वी ऑलमोस्ट लॉस्ट, हम हारते हारते बच गए, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट। इसी सेंटेंस को दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा वी वर सेव्ड फ्रॉम लूजिंग, वी वर सेव्ड फ्रॉम लूजिंग। इसी तरह से अगर बोलना हो कि मैं फेल होते होते बच गया, इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं ना कि मैं फेल होते होते बच गया, तो इसे भी आप लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाना है तो सेंटेंस बनेगा आई ऑलमोस्ट फेल्ड, मैं फेल होते होते बच गया, आई ऑलमोस्ट फेल्ड। और इसी सेंटेंस को सेकेंड स्ट्रक्चर से बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग। सो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।